यदि डाइमराइजेशन यानी एसोसिएशन में चला जाता है। तीसरा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल यदि डिसोसिएशन में चला जाता है। तो इसको सही करने के लिए साइंटिस्ट का नाम भी आ चुका है, वैन हॉफ फैक्टर, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन इनिशियली, ऐसा ही कुछ है, देख लेते हैं। ये सब बनाए थे एक क्लास पहले, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पिछले क्लास में देखे थे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर उस कंपोजिशन, उस मिक्सचर को कहते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है किसी फिक्स कंपोजिशन में। बोथ कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर। इसके वजह से ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं हो पाता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये दो तरह का होगा, ये दो तरह का होगा, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिक्सचर के जो दो कंपोनेंट होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, लेकिन किसी खास कंपोजिशन में, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे 95% इथाइल अल्कोहल 5% वाटर, तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट टुवर्ड्स 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा, 80 डिग्री 82 डिग्री। जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट रखेगा कंपोनेंट उसके तरफ हो गया, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे, ठीक है। और यदि वो दो कंपोनेंट जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया है उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ हो गया, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड 102 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ हो गया, तो उसको कहेंगे हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। प्रॉपर कारण भी है उसका। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होगा, तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, है ना। लिखे हैं देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज टुवर्ड्स दोज कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर व्हिच हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। और पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन सब क्या शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। पॉजिटिव डेविएशन होता क्यों है, तो बोलते हैं कि पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है जब वो अकेले है। अब दोनों को मिला दिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिश कर गया, टूट गया। सिंपल, जब भी इस तरह का बात आए दिमाग में तो ऐसे लिखना चाहिए, ए बी बी, है ना। और यदि मिला दिए तो जगह ज्यादा दे दीजिए, ए बी लाइक दिस, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया पहले के कंपैरिजन। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जितना अल्कोहल वाला एग्जाम्पल आएगा ना सब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा और सब पॉजिटिव डेविएशन होगा। maximum boiling azeotrope, the boiling point of mixture is towards those component of mixture which has maximum boiling point। ये दोनों का boiling point अलग अलग है, जिसका ज्यादा boiling point है उसी के तरफ हो गया मिक्सचर का boiling point, तो उसको कहते हैं maximum boiling azeotrope। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। कौन शो करता है नेगेटिव डेविएशन, तो पहले से ए ऐसे होगा और बी बी ऐसे होगा, है ना। मिलाने के बाद दोनों में एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगने लगा, ए बी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट गया, है ना। इसीलिए वॉल्यूम कम हो जाता है, इसी वजह से वो सॉल्यूशन क्या डेविएशन शो करता है। 100 ml 50 ml कितना आएगा, 120 ml, है ना, या 130 ml। यहाँ 100 ml 50 ml कितना आएगा, 170 ml।
है ना, पढ़ाए थे पहले। जितना एसिड वाला एग्जाम्पल ज्यादातर होगा ना, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, ये सब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल होगा। और इसके आगे एबनॉर्मल मोलर मास देखे थे कि कैलकुलेट किया हुआ मोलर मास आ रहा है 60 थ्योरेटिकली, जबकि राउल्स लॉ से निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास 60 से ज्यादा या कम आ जाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इफ द कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड यहां पे जो वर्ड है वो है मास, एटॉमिक मास जोड़ के लाने वाला, ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास is not equal to observed molecular mass is known as abnormal molecular mass। यदि कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा तो कहेंगे नॉर्मल मोलर मास, और यदि बराबर नहीं कम या ज्यादा होगा तो एबनॉर्मल मोलर मास। MC कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, MO ऑब्जर्व मोलर मास। और आगे भी है, abnormality in molar mass is due to if the solution is non-ideal, if molecular dissociation of solute takes place, यदि सॉल्यूशन में जाकर के मॉलिक्यूल टूट जाता है, और तीसरा होगा मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस। अब ये मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में डाले थे और दो मॉलिक्यूल एक ही बन गया, तो ऐसे केसेस में है ना, देखो बात ये होता है, सॉल्यूशन आइडियल इसलिए है कि जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आपने सॉल्वेंट में ऐड किया, सॉल्यूशन में भी उसके पार्टिकल की संख्या उतना ही है, तो वो आइडियल है। और यदि आपने सॉल्यूट की संख्याएं 100 ऐड की और सॉल्यूशन में गया, मतलब मिक्स किया, डिजोल्व किया उसको, तो वो टूटने लगा, सॉल्यूट पार्टिकल खुद ही आयनाइज होने लगा। जब वो आयनाइज होने लगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलर मास जो इस सब्सटेंस का आएगा वो ज्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा। इफ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, आपने डाला 100 मॉलिक्यूल और ये 100 मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में गया तो बन गया कितना, 50, दो को एक के साथ हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आइदर तो बढ़ गया आइदर तो घट गया। चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के घटने या बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास भी घट या बढ़ जाएगा। तो इस एबनॉर्मल मोलर मास को सही करने के लिए कौन से साइंटिस्ट थे, वैन टॉप साहब। वैन टॉप फैक्टर बनाए, the ratio of number of particle of solute after dissociation or association to that of number of particle of solute taken initially, called as Van 't Hoff factor। वही लिखें, नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल लिखे वैसे नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल टेकन इनिशियली, number of mole per liter after dissociation by number of mole per liter taken initially। मोल पर लीटर को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन, कंसंट्रेशन टेकन इनिशियली। I इज इक्वल टू ऑल्सो नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास। एक रिलेशन करके बताए भी होंगे, 60 आता था उसका और डायमर बनने की वजह से 120 आ रहा था, तो 1/2 करके आधा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कॉलिगेटिव कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए देखो यहाँ कैलकुलेटेड लिखे होंगे तो यहाँ पे ऑब्जर्व लिखें। Abnormality in molar mass can be removed by multiplying Van 't Hoff factor
इन फार्मूला ऑफ आइदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं इसको, कहते हैं जी। बराबर पढ़ते थे x2, आज पढ़ रहे हैं I इंटू x2, यानी इवेंट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यदि आप ये इवेंट ऑफ फैक्टर को गुना कर दीजिएगा तो जो एबनॉर्मलिटी है वो नॉर्मल हो जाएगा, ये बात कहा गया है। फॉर्मूले में क्या गुना हो गया, I डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर के बी गुना मोलरिटी, उसे पहले गुना कर दिए I डेल्टा टी एफ आई गुना के एफ गुना मोलरिटी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी तो होता है, आई पहले गुना कर दी आई सी आर टी। अब आई निकल के गुना हो जाएगा तो जो एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा था या जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रहा था वो सब क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब वेंट ऑफ फैक्टर किसी पार्टिकल का निकालने का क्या तरीका होगा, तो देखो इफ कंप्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट में जाने के बाद यदि पूरी की पूरी तरह से वो टूट जाता है तो I इज इक्वल टू क्या होगा, NaCl के लिए NaCl सॉल्यूशन में जाएगा, यहां देख लेना एक बार, तो Na प्लस और Cl माइनस, इस 100 पार्टिकल ले लेंगे तो 100 गो सोडियम निकलेगा इससे, और 100 क्या निकलेगा, तो I बराबर टूटने के बाद पार्टिकल की संख्या कितनी हो गई, और पहले लिए कितना था, कितना आया, दैट इज I बराबर 2। ठीक है, CaCl2 I बराबर 3, कैसे समझ रहे हैं, CaCl2 यहां देखिए CaCl2 एगो Ca पे कैसे तोड़ते हैं 2 प्लस और 2Cl पे माइनस, 100 पार्टिकल ये लिए, इट गिव 100 कैल्शियम आयन एंड 200 क्लोराइड आयन। तो लिए आपसे पार्टिकल की संख्या 100 और हो कितना गया सब मिला के, बटा कितना कर देंगे, I निकल जाएगा सिंपल मेथड से, समझ रहे हैं। तो I बराबर 3, इसी तरह से जोड़ना सिखाए थे कि ज्यादा कुछ नहीं तो ये जोड़ो, 3 और 1 4, 1 और 2 3 2, I का वैल्यू 5 आ जाएगा। इन जनरल x b बाई हो तो I का वैल्यू x प्लस बाई, ध्यान दीजिएगा I का वैल्यू ये वाला x और ये वाला बाई, x प्लस बाई। Al2SO4 होल 3, तो यहां देखो 2 दिखाई दे रहा होगा, यहां 3 दिखाई दे रहा होगा, 2 और 3 जोड़ दिए कितना आ गया, Na3PO4 3 और 1 कितना आ गया, एक मॉलिक्यूल ऐसा दिखा है K4FeCN होल 6, 4 और 1 5, I का वैल्यू 5। अब डाइमर फॉर्मेशन, यदि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है तो ये सब मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाता है, डाइमर, है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लीजिएगा 100 और बना देगा ऐसा, है ना, जैसे कि आपने लिया बेंजोइक एसिड 100 पार्टिकल लिया, सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने के बाद वो 100 दो को आपस में जुड़ गया तो 50 ठोर क्या बना, डाइमर बन गया। तो I बराबर 50/100 दैट इज इक्वल टू 1/2। डाइमर बनने का कारण बताए थे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये भी लिखे थे समरी, यदि कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो I 1 होगा, इवेंट ऑफ फैक्टर 1 होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बराबर होगा। यदि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन में जाता है, आने की जुड़ जाता है, आने की अभी देखे थे I आधा हो गया था, तो I लेस देन 1 होगा, और I के लेस देन 1 होने से ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा
कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से। एक एग्जांपल लिए हुए थे एसिटिक एसिड वाला, जो उसको बता रहे थे ऐसे 60 आता है, और राउल्स लॉ से निकालते हैं तो 120 आता है। तो ऑब्जर्व वाला ज्यादा, ये कम, चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसा ये होगा इसका उल्टा ये होगा। यदि डिसोसिएशन मॉलिक्यूल का होता है तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी 2, 3, 4, 5। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कम आएगा किससे? कैलकुलेटेड से। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व है वो ज्यादा आएगा कैलकुलेटेड से। बाकी एक तो सवाल भी बनाए थे जिसमें आई यहाँ पे निकाला गया था, और बुलाए थे कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, फार्मूला शीट बनाइए, देख रहे होंगे। और जो 1-2 दिन से एब्सेंट होंगे उसको कुछ बुझाया भी नहीं होगा, उसके लिए वीडियो देखिए अब यूट्यूब पर, क्योंकि वो जब तक 1 घंटा नहीं लगेगा तब तक नहीं हो पाएगा। ये उनके लिए हो गया जो आए थे, ठीक है, तब उनके दिमाग में बातें चला जाएगा, फिर से एक बार गया। अब जो कंप्लीट सुत्ते पर विश्वास करते हैं कि भाई जो होगा देख लेंगे परीक्षा के समय में, तो वो तो सबसे अच्छा है ना, उससे अच्छा कौन। उतना कम टेंशन में यदि लाइफ कट जाए तो उससे अच्छा लाइफ में कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिवीजन सीरीज था, रिवीजन करा दिए। देखिए 15 मिनट में 3 गो क्लास पढ़ लिए होंगे, मिनिमम 2 तो जरूर। अब ये आज जो है सॉल्यूशन हो गया।